तो मैं कम से कम आज 10 लोगों से बात करने की प्रयास करूंगा और आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, जो है सच बोलना है, कुछ डरना घबराना नहीं है। मैं जब अकेला आया हूं, आप डरोगे तो भारत में हम लोग को इसी तरीके से पिछड़ा रखेंगे ये लोग और मलाई खाते रहेंगे। जो है सच आप वो बोलिए, मिला है तो ठीक है, नहीं मिला है तो ठीक है। मैं इतना नाम है बाबूजी? मोतीलाल। मोतीलाल, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का नाम है इनका, मोतीलाल नेहरू। क्या नाम है आपका? श्री राम यादव। श्री राम यादव। मध्य प्रदेश में एक यादव को मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने, खुश हैं आप? खुश तो नहीं है। हैं? नहीं है। क्यों? यादव हैं भाई, नहीं खुश। हमारे यहाँ तो जात बिरादर बहुत चलता है। मैं तो नहीं खुश हूँ। नहीं खुश हैं? अच्छा, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा नाम सुने होंगे जी। क्या मानना है इसको लेके, क्या कहना है आपका? सब बकवास है। सब बकवास है? बकवास। अच्छा, फिर क्या नाम बताया था आपका? श्री राम यादव। श्री राम यादव। राम भी लिख रहे हैं, श्री राम। आप सोचिए, जय श्री राम के जगह इन्होंने जय तो हटा दिया लेकिन श्री राम लिख दिया। और यादव जो कृष्ण जी थे, यादव कुल के थे ना जी, तो राम भी है, ये यादव भी है इनके अंदर, कृष्ण भगवान भी है इनके अंदर, अयोध्या मथुरा दोनों है इनके अंदर। संत कबीर नगर में मिल गए हमें श्री राम यादव जी। तो ये सरकार ठीक नहीं कर रही है क्या? नहीं ठीक कर रहे। क्या क्या गलत लग रहा है आपको? ये सब बकवास है। क्या करने के लिए भेज रही है? जो कोई लाभ नहीं है उससे क्या करने के लिए भेज रही है? तो वो तो कह रहे हैं हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपना, तो सब बकवास है। जनता को गिना रहे हैं हमने क्या क्या किया। मैं बोल रहा हूँ सब बकवास है भाजपा वालों की। सब बकवास है? सब बकवास। तो इतना आपको डर नहीं लगता आज के दिन में? है नहीं डर तो ये लोग तो जिसको चाहे पकड़ लेते हैं। पकड़ ले, हैं? क्या करेंगे? जब कुछ है ही नहीं तो पकड़ ले। बेरोजगारी घर पे घूम रहे हैं, जेल में घूमेंगे। जेल में बेरोजगारी घर पे घूम रहे हो, उससे अच्छा जेल में घूमेंगे, 2 रोटी तो मिलेगा, है ना? अच्छा, तो आयुष्मान कार्ड हुआ कि अपना बेरोजगारी भत्ता हुआ, वृद्ध पेंशन हुआ, ये सब कोई सुविधा नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, तो देखिए हमारे साथ श्री राम यादव जी, राम और कृष्ण की जोड़ी, श्री राम इनका नाम है, यादव जो कुल से कृष्ण जी आते थे वो खुद ही बैठे हैं, कह रहे हैं कि सब बकवास है, बिना मतलब कि 30-40 हजार रुपया हर कैंपेन में हर गांव में बीजेपी सरकार खर्च कर रही है। कोई मत, कई चाय के दुकान आपके है? हाँ। कितना कमाई हो जाला? कितना हो जाला? 25-50 हो जाए। अच्छा, विकसित भारत संकल्प यात्रा के बाबूजी नाम सुन ले बानी? कुछ उसमें जैसे आयुष्मान कार्ड, बेरोजगारी भत्ता, वृद्ध पेंशन, आवास, मतलब ना कुछ मिला, फ्री का राशन, कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिल रहा है। ये स्थिति है विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत। आप लोग देखते होंगे मोदी जी कहते हैं हमने ये दिया वो दिया, तो आज के दिन में ये स्थिति है। इस समय मैं संत कबीर नगर में हूं और कबीरदास जी के नाम पे ये जिला बना हुआ है, ठीक कह रहा हूँ बाबूजी? तो कबीरदास जी का एक दोहा याद आ रहा है मुझे आज के दिन में, जो नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार है उनको देखते हुए, कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस दोहे का मतलब क्या है? इस दोहे का मतलब ये है कि बड़ा होने से कुछ नहीं, अगर उससे कुछ हमको मतलब लाभ है, हाँ लाभ मिल रहा है तो ठीक है भाई। लाभ नहीं मिल रहा तो कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। अब खजूर का पेड़ खूब लंबा सा है, उससे कोई लाभ है नहीं, साया नहीं मिल रहा है। तो उसी प्रकार से आज के दिन में मान लीजिए मोदी और बीजेपी की सरकार है, अपने आप को बड़ा मान रही है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब जनता के गांव तक लाभ ना पहुंचे तो ऐसी सरकार का क्या मतलब? कुछ भी नहीं। अच्छा, ये बताइए बाबूजी, ये गांव का नाम क्या हुआ? गिरधरपुर। गिरधरपुर। आपके यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा की सुन रहा हूँ, गाड़ी आई थी यहाँ 5-6 दिन पहले। सुना हूँ मगर देखा नहीं हूँ। देखे नहीं हो? तो ये गांव गांव गाड़ी घूम रही है, मोदी जी घुमा रहे हैं। ये बताओ आज के दिन में आपको मोदी जी का कुछ विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयुष्मान कार्ड हुआ या वृद्ध पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता है, कुछ मिला? नहीं, हमको तो कुछ नहीं। हम जो है नियर अबाउट 65 ईयर्स के हो गए। बहुत बढ़िया, इसको पास रखिए थोड़ा। हाँ, मगर हमारा तो पेंशन वेंशन नहीं मिला। हाँ, ये जो है किसान निधि जो है 2000 रुपया, 2000 रुपया वो तो सबके उसमें आ रहा है। क्यों आ रहा है? कुछ लोग ये भी बोलते हैं इसीलिए आ रहा है कि आपका जो कट्टा था बोरी का 50 किलो का, वो 45 किलो हो गया है, 45 किलो हो गया है, और उसका दाम बढ़ा दिया गया है, बढ़ा दिया गया है ना? और जो डीजल आप खेत बोने के लिए डालते थे उसका दाम बढ़ा दिया है, तो आपसे पैसा बढ़ा के आपको 2000 3 महीने 6 महीने में दे दे रहे हैं। 1 पैसा दे करके 100 पैसा लिया जा रहा है। क्या बात है। तो आज मैं संत कबीर नगर में हूँ और मैंने सोचा कुछ लोगों से बात की जाए विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में।
और जैसा कि आप सभी को पता है, मैं हर जिले में जा रहा हूँ। इस समय मैं संत कबीर नगर में हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग के बीच दूर से आया हूँ, तो 10 लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कितने लोगों को कुछ मिला है, कितने लोगों को नहीं मिला है। तो बाबूजी का कहना है कि आपको नहीं मिला है। अच्छा, माता जी को सुनाई देता है? हाँ, माता जी ली है पकड़ी ऐसे भाई, अंगूठा से दबाई। हाँ हाँ हाँ, बस हेने हेने रखी। क्या नाम हो? दसमाला है? दसमाला हाँ, दसमाला जी। वृद्ध पेंशन मिलेगा रहुआ के? कुछ नहीं, ना मिलेगा? कुछ नहीं मिला। अच्छा, आवास बन गई बा सरकार में? हाँ, आवास मिलता तो झोपड़ी में रहती। आवासों नहीं के मिलल? इहे राउर घर होगा? आ इहे चाय पानी के अपन ऐसा धंधा बा? कितना रुपया रोज के आ जाला? कुछ नहीं हुआ अपन। आ बाबू वो लड़का उड़का? लड़के का करिया केहू है। आज के दिन में हाँ। तो सरकार से कुछ सुविधा बा? मोदी सरकार से? हमसे नहीं बा, कुछ नहीं बा। कितना उम्र हो गई बा आपके? अरे 70-75 हो गई बा? हाँ। वृद्ध पेंशन चाहे महिला पेंशन चाहे कुछ नहीं खे, घरों नहीं खे मिलल? कुछ नहीं। अच्छा, कोटा पहा दिले नहीं हमें देते हैं। अनाज जो फ्री मिलता है वो भी नहीं मिलता। अनाजो नहीं खे मिलल 5 किलो वाला? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो ये स्थिति है। हमारी दादी जी है 70-75 साल की, अकेले इधर रह रही हैं। क्या नाम है भैया आपका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार। अच्छा, तो धर्मेंद्र जी आप भी इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गांव। अच्छा, तो विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसा आपने बताया 5-6 दिन पहले आया था, ये गांव गांव जा रहा है और सुनने में आ रहा है एक गांव में जाने में 30 से 40 हजार रुपया खर्चा आ रहा है। हाँ, बराबर इतना 30 से 40 हजार खर्चा आ रहा है। और मैंने तो सुना है प्रधान से भी कुछ लिया जा रहा है, जो गांव का प्रधान है उससे। अब ये पता नहीं है। तो ये 30-40 हजार खर्चा करके सरकार का प्रचार प्रसार करने का कोई मतलब है? कुछ नहीं है। और उस 30-40 हजार की जगह गांव के लोगों को कुछ सुविधा ही दे दे। हाँ, ये सही रहेगा। गांव का नाली ठीक करा दे 30-40 हजार में, गांव का सड़क कुछ टूटा फूटा बनवा दे। सही है? सही। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा में कुछ मिला है आपको? नहीं, कुछ नहीं। आज बात मान लीजिए बेरोजगारी भत्ता है, मेन मुद्दा तो बेरोजगारी है, महंगाई सबसे है। मेन मुद्दा है। हाँ। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि मस्जिद मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है। अब मैं जैसे युवा है जो शहर में रहते हैं, जो 4 दीवारी में, उनसे कहना चाहूंगा 15-20 दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, उनको लगता है कि उतनी ही दुनिया है। और मैं पूरे उत्तर प्रदेश घूम रहा हूँ, पूरे 75 जिले जा रहा हूँ, मेरे साथ गांव वाले लोग हैं, अलग अलग लोगों से मिलता हूँ प्रत्येक दिन, सैकड़ों लोगों से मिलता हूँ दिन में, और सबका ये कहना है। और वाकई में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी। लेकिन उन लोगों को लगता है शहर में रहते हैं, गाड़ी घोड़ा है, इसी उसी के घर में रहते हैं, उनको लगता है कि भाई आप पढ़ लिख लो और खुद से कमा लो, बेरोजगारी नहीं है देश में। नहीं, सही है क्या ये? नहीं नहीं, ये सही नहीं है। बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो भाई साहब का मानना है, धर्मेंद्र जी का, कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ एक भाई साहब और है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रब। विकसित भारत संकल्प यात्रा में मैंने बाबूजी से पूछा, क्या नाम बताया था आपका? शफीकुल्ला जी से, माता जी से पूछा, मोतीलाल जी से पूछा और धर्मेंद्र जी, 4 लोगों से पूछा। 4 में से 3 ने ना कहा, चारों ने ना कहा, लेकिन एक भाई साहब का कहना है आयुष्मान कार्ड इनके पास मिला है। आप अपना नाम बताइए। अब्दुल रब। ये गांव में सभी मिक्स लोग रहते हैं जी। कितने % हिंदू, कितने % मुसलमान है? बराबर आधा आधा है। आप ये भाई धर्मेंद्र भाई हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं? जी। कभी ये गांव में झगड़ा हुआ है? नहीं है? नहीं। 50-50% होने के बावजूद भी झगड़ा नहीं हुआ है? नहीं। और देश में 80-20 कहते हैं कि है, फिर भी झगड़ा होता है। तो ये कराया जाता है कि होता है? कराया जाता है, होता कहाँ? कराया जाता है, वरना आपस में तो सबके बीच प्रेमी है। जी जी जी। ये बताइए, विकसित भारत संकल्प यात्रा आपके यहाँ आई थी गांव में? सुनने में आया 5-6 दिन पहले। जी जी। आई थी ना? जी। तो क्या आपको लग रहा है कि ये सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है, सरकार की जो 10 साल बाद, आप सोचिएगा 10 साल बाद सरकार को ऐसा करना पड़ रहा है कि गांव गांव अपना प्रचार के लिए भेजना पड़ रहा है कि हमने ये किया। अगर काम किया होता तो भेजने की क्या जरूरत थी? जी जी। तो आपको क्या लग रहा है, कुछ मिला है आपको उसके तहत? नहीं। आयुष्मान कार्ड, बेरोजगारी भत्ता? नहीं। महिलाओं के, आपके घर में माता जी होंगे, उसको वृद्ध पेंशन वगैरह कुछ मिल रहा है? नहीं, माता पिता है ही नहीं। माता पिता नहीं है। दुनिया। आप क्या करते हैं? वो जूता चप्पल की दुकान थी। अच्छा, खेती होती है आपकी? जी। खेती होती है जी। बढ़िया होती है खेती? जी। और जो आपको जो फसल का दाम दिया जाता है सरकार द्वारा, वो ठीक मिल रहा है कि बढ़ाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए, जी। है ना? तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कुछ नहीं मिला है? नहीं। अच्छा,
और हमारे, आइए भाई साहब, आप इधर आइए, मतलब नहीं, आइए बाबू, जाओ है ना। बड़ा अच्छा बोल रहे हो यार, बिना डरे आप, क्या बात है। नहीं, ऐसा ही होना चाहिए असली में। पकड़ा है गंवार ना, मुंह बाला लौके का ना, सुन जो आमने सामने चला था, पकड़ा पास में। क्या नाम है आपका? शुभकरण। शुभकरण। हाँ। अच्छा, शुभकरण, क्या बात है। रुका भैया, तो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा पे मैं सबसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, 10 लोगों से पूछ रहा हूँ, फिर देखेंगे कितने लोगों को कुछ मिला है नहीं मिला है। आपको क्या मिला है उसमें? कुछ नहीं मिलता है। आयुष्मान कार्ड बना है? बना बाग मुझे कुछ नहीं। आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल किया है कभी? भाई पहले ना हमारे मैंने हम कहा जानी पाते। कुछ नहीं जानते हो? कुछ नहीं। अच्छा, खेती करते हैं? हाँ, खेती करते हैं। किसान फसल योजना के तहत बीमा मिला है? बीमा बनाई। बीमा उमा नहीं मिला है, जैसे फसल नष्ट हो जाए तो बीमा मिलता है, ऐसा नहीं है कुछ? कुछ नहीं। अच्छा, वृद्ध पेंशन है? कितनी उम्र है? वही 60 से ऊपर हुई। 60 से ऊपर। बच्चे उच्चे हैं? हाँ। क्या करते हैं बच्चे? यही कुदार फरवा चलाते हैं और क्या। कुदार फरवा चलाते हैं। नौकरी नहीं है? नौकरी कहाँ। तो आज के दिन में आपके सामने सरकार अगर नौकरी कहेगी कि मैं नौकरी दूंगा, और एक सरकार कहेगी मंदिर और मस्जिद बनाऊंगा, आप किसको वोट देंगे? जैसा पेट भरे चाहिए, पेट भरे चाहिए। हाँ, तब तो सरकार ठीक है। मंदिर मस्जिद साइड साइड चलो, लेकिन नौकरी तो दो। मंदिर तो पूजा करना है। पूजा तो करना ही है, लेकिन पूजा करने के बाद यहाँ भी कर लो पूजा, वहाँ भी कर लो पूजा। क्या बात कर, ताली बजाओ यार भैया के लिए, ताली बजाओ लो। गड्ढा भरना चाहिए। मतलब पूजा कहीं भी कर सकते हो, लेकिन आपको पेट भरना चाहिए। अच्छा, भगवान भी तो यही कहे हैं। श्री राम जी भी वनवास चले गए थे अपना राजपाट छोड़ के, तो आपको कुछ नहीं मिला? आपको भी? आओ, कौन? सुमई। अच्छा, क्या करते हो? पास रखो। अब यह करील गारा माटी अब तक कर ही लायक ना ही। अभी कुछ नहीं कर रहे? अरे अब तक घूमे खाए चाहिए ने। घूम जाके क्या? तो मतलब ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रहा है उसका कोई लाभ नहीं है? अब लाभ हमें इतना ही भाई बाब है। वोट किसको देते हो? वोट तो भाजपा को दे ही लो। हमारे श्री राम जी कह रहे हैं तो हम भाजपा को वोट दे रहे हैं। कौन कौन? अरे श्री राम यादव जी कह रहे हैं तो हम भाजपा को। कहाँ श्री राम यादव जी? तो वो कहाँ? वो तो हमको कहे, वो तो राम और कृष्ण की जोड़ी है। अरे जोड़ी है, लेकिन वो कहें कि भाजपा को वोट देते हैं तो आप भाजपा को। अच्छा, लेकिन भाजपा को चलो कोई बात नहीं, वोट दे दिया, वो सबसे गलती बहुत लोगों से हुई है। लेकिन क्या लग रहा है सही में कि अब भाजपा कुछ कर रही है जो आम लोगों की जिंदगी जब तक ऊपर नहीं उठेगी? गांव में क्या काम आपको लग रहा है, आपके लिए कुछ मिला है विकसित भारत संकल्प? कुछ नहीं मिला। हम साहब पंचर बनाते हैं, हमको कुछ नहीं मिला। 4-5 भाई, यही घर है हमारा, ये वाला। अच्छा, दिखाना पीछे दोस्त। और जो संडास में था, आओ इधर आ जाओ। वो भी नहीं मिला हम लोगों को। इधर आ जाओ। संडास वाला नहीं मिला? नहीं मिला है। और जो है नाम यहाँ के लोगों प्रधान वगैरह मिलके कहते हैं संडास इनका मिल गया पूरा, इनको जरूरत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि प्रधान के लिए भी सरकार द्वारा एक ऐसा एजेंसी होना चाहिए जो चेकिंग वकिंग हो? ऐसा होना किसी चाहिए। जो विधायक है वो आके प्रश्न नहीं कर सकता है प्रधान से? क्यों नहीं कर सकते हैं? ये तो सबको पता है कि प्रधान पैसा खाता है। आओ इधर आओ। कहाँ से आ रहे हो? खेत से आ रहे हो क्या? अच्छा, आओ जाओ जाओ। क्या कुछ मिल रहा है सरकार से? नहीं, कुछ नहीं है? कुछ नहीं। बेरोजगारी भत्ता, कुछ आयुष्मान कार्ड, कुछ नहीं। कुछ नहीं मिल रहा। बकवास है सब। बदलना चाहिए सरकार। सरकार बदलना चाहिए। क्या नाम है? श्रीनिवास। श्रीनिवास बा, क्या कहना है सरकार का विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में? सही कहना है, सही है सरकार। सही है। हाँ। अच्छा, तो ये जो गांव गांव जाके प्रचार कर रही है कि हमने ये दिया वो दिया, उसकी क्या जरूरत आ गई? जब अगर आपने काम किया है, आप अपने बच्चे को पढ़ा दोगे और उसके बाद बच्चे को बार बार बताओगे मैंने पढ़ा दिया, आपने तो पढ़ा दिया। हाँ, तो उसको बताने की बच्चों को थोड़ा ना जरूरत है कि हमने आपको पढ़ाया है। तो वो तो सब सरकार करती है, प्रचार प्रसार। प्रचार प्रसार करती है। हाँ, पर प्रचार प्रसार में जो पैसा जाता है वो किसका होता है? तो प्रचार प्रसार जो है तो सरकारी की जाता है ना, पैसा किसका होता है? वो जनता का पैसा। जनता का पैसा होता है। तो जनता के पैसे से सरकार लगातार इस तरीके से गांव गांव जाके 30-40 हजार खर्चा कर रही है, प्रचार कर रही है कि हमने ये किया हो गया। ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है, मगर वो तो सब करता है। चुनाव में भी करोड़ों खर्चा करते हैं। तो इतना जनता नहीं, इस तरीके से पहले कभी प्रचार देखा था आपने कोई भी सरकार में? तो पहले इतना घुसखोरी नहीं था ना। अभी घुसखोरी ज्यादा है। अब घुसखोरी ज्यादा है। चलिए, तो घुसखोरी ज्यादा है, तो मैंने प्रयास किया 10-12 लोगों से बात करने की विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत क्या मिला है क्या नहीं है, ये ठीक है नहीं है। 10 में से 8 लोगों का कहना है कि ये ठीक नहीं है, कुछ मिला नहीं है। 2 लोगों ने कहा कि हाँ भाई कुछ कुछ चीजें मिली है। 20% आप समझ सकते हैं कि चीजें मिली है, और वो भी आयुष्मान कार्ड ही मिला है, उसके अलावा और कुछ नहीं मिला है।
किसानों का ऐसा कहना है कि फसल बीमा योजना जो है, आप लोग के पास है, किसी के पास फसल बीमा योजना? किसी के पास फसल बीमा योजना नहीं है, किसानों को ज्ञान भी नहीं है, और गांव का जो प्रधान होता है वह इनसे हर चीज में पैसा लेता है, इनको काम करके नहीं देता है। तो जो विधायक है, जो अथॉरिटी है, उसको ये पता है, और मेरे को ऐसा मानना है कि सबको पता होता है कि गांव का प्रधान जो है पैसा लेता है और देता इन लोगों को काम कम है। तो प्रधान के भी चेकिंग होना चाहिए और एक एजेंसी बिठा के गांव के हर प्रधान पे ज्यादा प्रेशर किया जाए कि जनता तक पैसा पहुंचाया जाए। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा इस गांव में तो मुझे फेलियर लगा। 20% लोगों ने कहा ठीक ठाक है और 80% लोगों ने नकारा। मैं विक्रांत पांडे, उत्तर प्रदेश जन यात्रा संत कबीर नगर से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।